हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, क्योंकि जिन लोगों को भी हेल्दी तरीके से सभी का ख्याल रख कर अपना वेट लॉस करना है तो उन सभी को मेरे ब्लॉग्स देखकर बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और बहुत ही हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस भी कर सकेंगी। तो फ्रेंड, सुबह का वक्त था, दिन बुधवार का है, टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ सभी के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ चना। काले चने हमारे सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो अपनी डेली लाइफ में काले चने का आप ज़रूर से ज़रूर सेवन करें, जितना हो सके करें। और यहाँ पर देखिए सभी के लिए मैं अलग कर ली हूँ। अब मैं मेरे लिए थोड़ा सा चना निकाल कर रखी हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। क्योंकि एकदम हेल्दी नाश्ता जब मैं करती हूँ ना तो मेरा माइंड बहुत फ्रेश होता है। जब माइंड फ्रेश होता है ना तो आपका पूरा दिन फ्रेश होता है और नई नई एक्टिविटीज़ करने को मन करता है। तो चलिए, मैं तो कच्चे चने के सैलेड खाऊंगी, लेकिन घर वालों को तो सब्जी, पराठे, रोटियां के साथ ही ये सब पसंद आती है। तो उन लोगों को मैं ना नहीं कर सकती हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं बना दे रही हूँ चने की सब्जी, यानी कि घुगनी। जो लोग भी बिहार तरफ से होंगे, बिहार बंगाल के, वो लोग जानते होंगे कि चने की सब्ज़ी को ईस्ट साइड में घुगनी ही बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं सरसों का तेल ली थी। आप लोग जानते हैं मैं सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सरसों के तेल ली थी, उसके बाद फिर तेज पत्ता, जीरा डालकर चने को डाल दी। उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर जो भी मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फिर उसके बाद चना मसाला भी मैं डाल दी थी। कसूरी मेथी पत्ता, नमक डालकर अच्छे से फ्राई कर थोड़ा सा पानी देकर दूसरे साइड में मैं रख दी हूँ उसे पकने के लिए। और साथ ही मैं यहाँ सिर्फ 3 रोटियाँ बना रही हूँ अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि उन्हें पूड़ियाँ नहीं खानी थी। और मैं फिर बाद में पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि बच्चों को भी पूड़ी खानी थी और हस्बैंड जी को भी पूड़ी खानी थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो बच्चों की बड़ी मस्तियाँ चल रही है। जो बोल रहे हैं सुबह सुबह मैं बना कर दे रही हूँ। तो बच्चे तो चले गए थे, बेटे का ही एग्ज़ाम था, बेटी का नहीं था। एक दिन बेटे का हो रहा है, दूसरे दिन बेटी का हो रहा है, इस तरीके से कर एग्ज़ाम उन लोगों का हो रहा है। तो वो लोग चले गए हैं, हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं। साथ ही हमारी दोनों सासू माँ, यानी कि फूआ जी और हमारी सासू माँ बैठी हुई हैं। सुबह सुबह इन लोगों को सबसे पहले मैं दे देती हूँ चाय। इन लोगों को चाय दे दूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी को भी नाश्ता मैं निकाल ही दी हूँ। और मेरे हस्बैंड जी, मेरे ससुराल में सारे लोग नाश्ते में चाय उनका होना ही चाहिए। क्योंकि 1-2 बार कमेंट आए थे कि दीदी आप जब भी जिया जी को या फिर भैया को देती हैं नाश्ता तो मैं देखती हूँ चाय होता है। तो जी हाँ डियर, हमारे घर में, ससुराल में खास करके, मैके में तो किसी को नहीं, लेकिन ससुराल में मैं देखती हूँ कि जो भी नाश्ता करता है ना, उनको नाश्ते के साथ चाय होना ही होना चाहिए। तो आज नाश्ता दी, हस्बैंड जी गए, उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ना तो योगा, एक्सरसाइज, वॉक कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही अधिक कपड़े थे। मैं बोली सबसे पहला काम मैं इसी को करूँगी कि मैं उसे समेटूँगी, वरना फिर ऐसे ही मैं कपड़े समेटने में बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ। हालांकि अब तो मुझे उतनी आलस नहीं आती, बिल्कुल भी काम करने में आलस नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन सभी को कर रही थी। तब हमारा नल भी चालू हो गया। मैं बोली चलो लगे हाथ, घर का सारा काम ही कर लेते हैं, आज की एक्टिविटीज़ यही हो जाती है। तो ये है डियर, मुझे एक कमेंट आए थे कल कि डियर दीदी क्या हम रोज़ अगर एक्सरसाइज नहीं करें तो हमारा वेट क्या कम नहीं होगा? तो जी डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर एक्सरसाइज वॉक नहीं करेंगी तो आपका 32 बार से वेट लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका इस तरीके से भी, सिर्फ च्यू कर खाने से भी वेट लॉस हुआ है। आप देखते होंगे, अगर स्वीकार सर का इंटरव्यू देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जिन्होंने कहा होगा कि सर मैंने सिर्फ स्लो ईटिंग की है, उससे ही हमारा वेट कम हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर लें तो फिर हमें ही अच्छा है, क्योंकि हमारा उम्र ना बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है।
हमें अपने बॉडी को फिट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ी बहुत आप वॉक कर लें और या फिर एक्सरसाइज कर लें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड, सारा काम काज हो गया था, उसके बाद फिर नहाकर मैं सीधे आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। और ये वाली ना मेरी फेवरेट है, जितने भी आप खा सकते हो। इसमें टमाटर है, प्याज है, खीरा है, बीट हो तो बीट भी आप डाल लो, पत्ता गोभी हो तो वो भी डाल लो, थोड़ी सी चाट मसाला ले लो, थोड़ी सी नमक, नींबू। और फिर मैं जो बनाई थी घुगनी, वो भी मेरा मन किया, मैं बोली चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। इन सभी को मिक्स कर ली हूँ और फिर मिक्स करके खाने के बाद ना सच में बिल्कुल मन बिल्कुल 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 फ्रेश सा हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से नाश्ते बनाएं और खाएं, जितना हो सके हेल्दी बनाने की कोशिश करें। आप कभी फ्रूट खा लें, कभी इस तरीके का खा लें, कभी आप सफ़ेद चने भी खा सकते हैं, राजमे को भी बनाकर खा सकते हैं, कभी चीला बना लें, उपमा बना लें, पोहा बना लें, ओट्स बना लें। बहुत सारी वैरायटी है, बस आपको करना होगा, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। हम सारा दिन अपने आप पर ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब अगर टाइम मिलता है कोशिश करें, अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखेंगे। जैसे कि चने में डाली, सभी के लिए सब्जियां बना दी, मैं मेरे लिए थोड़ा सा कच्चा रख ली, मेरा भी काम हो गया और सबका काम हो गया। तो मैं सासू माँ को भी दी हूँ खाने के लिए, तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो खट्टा नहीं खाती हैं तो इसीलिए वो फिर नहीं खाई। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। फ्रेंड, अभी सुबह का बज रहा है 11। सोची चलो आप लोगों से कुछ मैं बातें कर लेती हूँ और साथ ही मैं आप सभी को अपनी साड़ी भी दिखा देती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये रही फ्रेंड मेरी साड़ी, कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताइएगा। पता नहीं अच्छे से कलर आ रहा है या नहीं। ये ऑर्गेन्जा क्लॉथ है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और सच पूछिए तो मुझे ना बहुत मन था ऑर्गेन्जा क्लॉथ लेने का, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसका ना बहुत ही लाइट वेट है, इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और इस तरीके का जो काम है, ये पिकॉक का काम किया हुआ है, पूरे साड़ी में है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना कि ये बहुत लाइट वेट है। और मुझे भारी साड़ियाँ ऐसे भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए तो हम लोग साड़ी ऐसे भी नहीं पहन सकते हैं। तो जितने देर के लिए पहन सकते हैं, लाइट वेट रहेगा तो थोड़े देर तक, ज़्यादा देर तक भी पहन सकेंगे। तो इसीलिए मैं ली। और दूसरी बात ना, ये वाली येलो जो है ना, मुझे कई दिनों से मैं खोज रही थी कि इस तरीके का येलो साड़ी मेरे पास नहीं था, तो ये वाली कलर मैं खोज रही थी। तो मैं जैसे ही गई मुझे मिल गया, मैं बोली अब इसे मैं ले ही लेती हूँ, वरना फिर नहीं मिलेगी। तो बस साड़ी लेकर आई थी, एक मंगलसूत्र लेकर आई थी और उसके बाद फिर एक फ्लेक्चर लेकर आई थी। बाद बाकी चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें हैं, मम्मी ने मुझे दी थी। तो इसकी वजह से मैं नहीं ली, क्योंकि यूज़ तो मुझे ही करना है ना, ढेर सारा रखा हुआ था। और फिर जब मैं पूजा में चढ़ाऊँगी तो वो भी सब रहेगा, जिसके वजह से नहीं ली। तो फ्रेंड, मेरी तीज की साड़ी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी बताइएगा और बुरी लगी तो भी बताइएगा, क्योंकि सभी का पसंद अलग अलग होता है ना, सभी का कलेक्शन अलग अलग होता है। कोई बात नहीं, बुरी लगी तो लगी, पहनने के बाद मालूम चलेगी कि कैसी है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि इसका जो कलर था वो मैं काफ़ी दिनों से खोज रही थी, तो वो मुझे मिल गया। और साथ के साथ अब पतले हैं तो साड़ी पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। सबसे बहुत अच्छी मुझे यही लगती है, क्योंकि जब मैं मोटी थी ना, तो ना मुझ पर साड़ियाँ भी नहीं अच्छी लगती थी। सूट तो अच्छी लगती ही नहीं थी, साड़ियाँ भी अच्छी नहीं लगती थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा लगता है, तो इसीलिए चलिए साड़ी दिखा ली। और फिर कुछ अगर बीच में शॉपिंग करूँगी तो मैं वो सब भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये अब चलते हैं। तो आप सभी को साड़ी दिखाने के बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में खाना बनाने के लिए। और हाँ, आप लोग तीज की शॉपिंग आप सभी की कैसी चल रही है, मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब अपनी बातें शेयर करते हैं तो मुझे भी अपनापन सा लगता है, अच्छा लगता है सुनकर कि चलो हमसे भी कोई शेयर करता है। साथ के साथ मिष्टी
का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसे भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो ये हाल तो आप सभी का भी होगा। आप सभी के भी अगर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा होगा तो बस हम सभी का यही हाल होता है, काम भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं किचन में आने के बाद आज ना मेरे घर में कोई भी हरी सब्जियां नहीं थी। क्या बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हम लोग रहते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन सासू माँ बिना हरा सब्जी का वो नहीं खा पाती हैं। और अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो मार्केट जाकर लेकर भी नहीं आई। और मैं ना जाती भी नहीं हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे लेने भी नहीं आती है अच्छे तरीके से, मैं सब्जियाँ नहीं ले पाती हूँ। तो फिर उन्होंने ही कहा कि दाल भात चोखा चटनी पापड़ ये सब बना दो। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे मम्मी घर से ये जो बड़ियाँ थी ना, अदौरी हम लोग बोलते हैं, ये रखी हुई थी। मैं बोली चलो इसे ही क्यों नहीं बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। इसे बनाने गई, सासू माँ बोली पोस्तू डालकर बनाना, तो ये पोस्तू भी नहीं थी। अब मैं क्या करूँ, तो मेरे घर में जैसे बनती थी ना मैं उसी तरीके से बनाई हूँ। तो पहले जो अदौरी थी उसे तेल में फ्राई करके निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर से तेल डाली, तेज़पत्ता डाली, जीरा डाली, एक मिर्ची काट कर डाल दी हूँ, साथ के साथ 2 बड़े साइज़ का प्याज भी डाल दी हूँ। इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, तो इसीलिए प्याज डाल दी हूँ। और फिर जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद फिर जो मसाले होते हैं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, साथ के साथ जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोल की, और साथ के साथ आज मैं इसमें सरसों भी डाली हूँ। तो इन सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद फिर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद मतलब 1 मिनट बाद मैं साथ के साथ बड़ियाँ भी डाल दी हूँ, क्योंकि ये बड़ियाँ ना बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो दोनों एक ही साथ पक जाएगी। और फिर इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दी थी। तो चलिए अब मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार। सो फ्रेंड, खाना हो गया है, लगभग तैयार हो गया है, सब कुछ बन चुका है। और इतनी गर्मी है कि मत पूछिए, बस एक गिलास पानी लेकर आए हैं। हस्बैंड जी का आने का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम लोग खाएंगे। यहाँ पर मेरी सासू माँ बैठी हुई है, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा, देख कर लिख रही हो बेटा। तो 2 दुश्मन 2 जगह पढ़ाई कर रहे हैं, एक यहाँ कर रहा है ना। तो चलिए पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर अभी मुझे सोफ़े में सभी में कवर डालना है, उन सभी को डालूंगी और उसके बाद फिर मिलती है ना। कैसा गया था एग्ज़ाम? हिंदी का एग्ज़ाम है, संस्कृत तो मुझे भी समझ में नहीं आती थी ज़्यादा, लेकिन मेरे बेटे को ना संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर आता है ना बेटा। संस्कृत साइंस है षष्ठी। तो चलिए आंगन में ही बैठकर पानी पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी अदौरी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। किसने किसने ये सब्ज़ी खाई है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और पहले ज़माने के लोग भी बहुत अच्छे थे कि अगर सब्जियाँ नहीं मिलेगी तो ये सब भी हम लोग यूज़ कर सकेंगे। तो बस आज ये वाली सब्ज़ी मेरी काम आ गई और अच्छी लगी, काफ़ी सालों बाद मैं खाई हूँ। वरना मेरी सासू माँ मतलब बनाते हैं, मम्मी दी थी ना तो हम लोग बनाए थे, बैगन में डालकर बनाए थे, लेकिन इस तरीके से ना मेरे मायके में ही बनता है। तो मायके के बाद पूरे 15-16 साल बाद मैं खाई हूँ इस तरीके से। तो हस्बैंड जी आ गए थे, सभी के लिए खाना लग गया है, आप सभी के लिए भी लग गया है। जल्दी जल्दी चले आइए हमारे साथ, खा लीजिए। और ये थी, इस तरीके से मैंने अपना 20 केजी वज़न कम किया। यही रहता था मेरा डेली का रूटीन। बस एक रूटीन में मैं एक चीज़ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ इस ब्लॉग में। खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, रात के खाने के बाद मैं कभी भी बैठती नहीं थी, वॉक ज़रूर करती थी या फिर अपने लिए काम ज़रूर करती थी, काम रख लिया करती थी कि खाने के बाद मुझे वो काम करना है। खाने के बाद मैं बैठती नहीं थी, सोती नहीं थी। और दोपहर को आधे घंटे का वॉक तो मैं ज़रूर करती थी। तो आप सभी को भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दोपहर में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिलता है आधे से 1 घंटे का वॉक ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी तरीके से हो सके। और मैदे को, चीनी को जितना हो सकता है अवॉइड करें। एक बार वेट लॉस हो जाए उसके बाद फिर आप खाइएगा, लेकिन हाँ स्लो ईटिंग के साथ ही खाइएगा। क्योंकि अगर पहले जैसे एकदम जैसे खाते थे ना
टूट पड़ते थे उस तरीके से खाइएगा तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।